भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ मोती पंथ है पंचमाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ हर ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की साथी के पावन पुनीत पापों मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने। ये सुख करने ये दुख हरने। शाप से है आरती की है आरती। पापियों को पार बताने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 हे प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम पारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा हृदयानन्दं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रियाकांत भगवान की। यमुना महारानी गोपेश्वर भगवान। श्री राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री शरण श्री राधे। हरिओम। हरिओम हरिओम।
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जैवमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमोहेन चराचरं तत्पदं दर्शितमोहेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविन्द फलाधरोष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सब द्वारन को छोड़ के सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। श्री ब्रजभानु की लाल
सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडार। सब भद्रभाव से देखे सदमार्ग के पथि को। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धार। सभी बड़े भाव से बोलेंगे।
श्रीरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अकारण करुणा वरदालय दीन बंधु कृपा सिंधु नटवर नागर छबीले घनश्याम बांके मुरारी ब्रजवसिया रंगसिया श्री बांके बिहारी राज के श्री पावन चढ़ावे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री स्वामिनी जू किशोरी जू श्री पावन चढ़ावे आए आकर के विराजमान है। अम्बा परम्बा जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा माँ पृथ्वी माँ जन्मदात्री माँ गौ माता भारत माता सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जल देवता धन देवता इष्ट देवता स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चलते करते प्रयाग चलते करते तीर्थ हमारे संत भगवान जिनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए भगवान के रसिक जन भगवत कथा चरणानुरागी भक्त जन रसिक जन पागल भावुक जिज्ञासु प्रांगण में उपस्थित सभी भगवान के अनूठे अनूठे भक्तों को प्यारे प्यारे भक्तों को लाडले भक्तों को व्यासपीठ की ओर से प्यार भरा जय जय श्री राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। सभी को मेरा जय श्री राधे। व्यासपीठ की ओर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान सबका मंगल करें, भगवान सबका कल्याण करें। कथा का पंचम दिवस आए। सर्वप्रथम हम आप अपने मुखारविंद को अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने मन को एकाग्र करें, दुनिया के रंग से हटा करके श्री वाके के रंग में रंगे। व्यर्थ की बातें ना करते हुए एकाग्रचित होकर के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। बोली वाके बिहारी लाल की। हे कन्हैया, हे ठाकुर, मेरे दिल में रहने वाले मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। प्यारे
जितनी जल्दी स्पीड में जा रहे इतनी स्पीड में लौट करके भी आए। कल की कथाओं में बड़ी ही सुंदर कथा को सुना। भगवान लीलाधर नटवर नागर छबीले घनश्याम हमारे आपके सभी के मध्य में आए। सबको इंतजार था कब बांकेलाल आएंगे, कब श्री ठाकुर जी आएंगे, कब इन प्यासे नैनों की प्यास बुझाएंगे। 3 दिन तक जब हम कथा में बैठते हैं, इंतजार करते हैं उस समय का, तब कहीं हमारे ठाकुर जी चौथे दिन ये देखते हैं कि अब लोगों के अंदर थोड़ी जिज्ञासा है, अब भाव आया है, अब प्रेम से ये बुला रहे हैं। तब श्री ठाकुर जी चौथे दिन हमारे आपके मध्य में प्रकट होते हैं। 3 दिन तक तो वो हमको आपको सिर्फ निहारते हैं, पहचान करते हैं कि इनके अंदर श्रद्धा है कि नहीं, भाव है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। कल बड़ा आनंद आया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए उसी अनुपम छवि के दर्शन करते हुए चलते हम आप सभी गोकुल। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, हे परीक्षित, कथा को सुनने के बाद भी कहीं तुम्हारे अंदर भय तो नहीं? चतुर्थ दिवस की कथा को तुमने रसास्वादन किया, श्रवण किया। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर भय है उस तक्षक के डसने का? क्योंकि तुम इसीलिए कथा सुनने आए हो। तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप जो लगा है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। तो कोई मुक्ति का द्वार ढूंढ लो और उन पापों के प्रायश्चित करने के लिए, ये जन्म तो बिगड़ ही गया, मेरा अगला जन्म ना बिगड़ जाए, इसलिए भगवत कथा श्रवण करने के लिए या भगवत शरण में आए हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कथा सुनकर के क्या तुम्हारे मन में अभी भी भय है? अभी भी ये ऐसा लगता है कि तुम्हें तक्षक डसेगा? उसी समय श्री राजेंद्र परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपके आने से पूर्व मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं प्रभु। आप जैसे सद्गुरुदेव के मुखारविंद से कथा अमृत का जैसे जैसे मैं पान कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी सारी अभिलाषाएं, मेरी इच्छाएं सब दमन होती जा रही है। अब तो कोई अभिलाषाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि हमें तक्षक डसेगा। हे गुरुदेव, हमारा है क्या? गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें भय तो नहीं है कि तक्षक डसेगा? तो परीक्षित जी का उत्तर है कि हे गुरुदेव, हमारा है क्या जो हमसे छूट जाएगा? हम किसके लिए रोए, किसके लिए चिंता करें? हमारा ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम पागल हो जाएं? हम इस शरीर के लिए यदि रोए तो ये शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर के रचा गया है, ये यहीं पर छूटने हैं, साथ में नहीं जाएंगे। शरीर भी यहीं से प्राप्त हुआ है, यहीं रह जाएगा। वस्त्र यहीं मिले हैं, यहीं रह जाने हैं। नाम हमारा यहीं मिला है, यहीं रहेगा। हमारा है क्या जिसके लिए हम रोएं? रही बात मरने की, तो प्रभु मैं हूं क्या जो मैं मर जाऊंगा? अरे ये शरीर जैसे एक मनुष्य या हम आप सभी पुराने वस्त्रों को उतार करके नित्य नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा न मरती है न जीती है, ये तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। एक वस्त्र को त्याग करके दूसरे पुनः नित्य नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, ना ये मरती है ना जन्मती है। किसके लिए हम लोग?
मुंह से, क्योंकि सुखदेव, सुख अर्थात तोता, सभी जानते हैं फल कितना भी नीरस हो, फल कितना भी खट्टा हो, कितना भी स्वादहीन हो, जिसमें तोता अपनी चोंच लगा देता है उसका स्वाद ही बदल जाता है। या ये कह दो कि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो अत्यधिक मीठा होता है। गुरुदेव, कथा वैसे भी प्यारी थी, भगवान की कथाएं वैसे भी प्यारी थी, मीठी थी, सरल थी, लेकिन आपके मुखारविंद से सुन ली तो अब तो मानो प्रभु ये भागवत कथा ऐसा पका हुआ फल है कल्प वृक्ष का, पका हुआ ही नहीं गला हुआ, जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, और जिस फल में ना छिलका हो ना गुठली हो तो रस ही रस होगा, रस ही रस। हे गुरुदेव, मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाइए प्रभु, मेरा मन बड़ा लालायित है। हमारे ठाकुर ने अवतार लिया, कैसे कैसे लीलाएं करी, हमें जरा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी लाल ने कारागार में अवतार लिया और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के घर में पालना जोड़ते हैं। देवकी वसुदेव के यहाँ प्रगटे नंद यशोदा को सुख दिया। चवलिया में रख करके वसुदेव जी लेकर के गए हैं। यमुना जी ऊपर को बढ़ रही है, भादव का महीना है, बरसात का महीना है, ऊपर को बड़े वेग से जा रही है। ठाकुर जी ऊपर झवलिया में है, शेषनाग ने अपना छत्र लगा दिया। मेरे बाके को, मेरे ठाकुर को, मेरे लाला को कहीं हवा न लग जाए, कहीं ये बूंदे न स्पर्श कर जाए। वसुदेव जी लेकर के चलने लगे और जैसे मध्य में पहुंचे, बीच में पहुंचे तो यमुना गर्दन से आ गई। अब तो वसुदेव जी घबराए, लगता है हमारे प्राण चले जाएंगे, हम लाला को बचा नहीं पाएंगे। भगवान ने देखा, हे यमुने, इतनी ऊपर क्यों चढ़ रही है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता हमारे बाबा इतने भयभीत हैं, इतने डर रहे हैं, और तू इतनी ऊपर चढ़ती आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी तो दया कर ले। यमुने महारानी कहती है, देखो प्रभु, आज बिल्कुल भी हम दया नहीं करेंगे, आज हम सुनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली पहली बार आप हमारे गोद से होकर के निकल रहे हो और हम उस सुख से वंचित रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, क्या? बोले, मैं चरण चापना चाहती हूँ, चरणों की रज चाहिए। अच्छा, चरणों की रज चाहिए? बोले हाँ। तो इतनी ऊपर क्यों बढ़ रही है? बोले, जब तक हम आएंगे नहीं आपके चरणों तक, तब तक कैसी बात बनेगी, हम चरण स्पर्श करना चाहती हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, हे यमुने महारानी, हमें आप क्या मानती हो? बोले, पति, स्वामी, प्राणनाथ। अच्छा, तो फिर ये बताइए हमारे कौन है जो हमें सिर पे लिए हैं? बोले, आपके पिताजी हैं, बाबा हैं, हम हो गए तेरे पति और ये हो गए हमारे पिता, तो रिश्ता क्या हो गया तेरा? ससुर और बहू का। और फिर ससुर की चांद पे चढ़ती जा रही है, कुछ लाज शर्म रह गई है कि नहीं? थोड़ी तो शर्म कर ले। बोले, नहीं नहीं नहीं, आज तो चरण स्पर्श करने ही है। तब श्री ठाकुर जी ने दाहिना चरण नीचे को किया और जैसे दाहिना चरण नीचे किया, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी ने आज चरणों को चापा, चरणों को धुल लिया और एकदम घुटनों से हो गए। भगवान श्री बांके बिहारी लाल को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के आंगन में लेटा करके आते हैं। वह माया रूपी कन्या प्रकट हुई, उसको उठा करके लाए। यही हम आप करते हैं, भगवान को छोड़ आए और माया को सिर पर लेकर के आ गए। इतने मजबूत पकड़े हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं छूट ना जाए ये माया। वसुदेव जी मजबूत पकड़ करके ला रहे हैं छवलिए को।
जब ठाकुर जी को लेकर के गए, सिर पर रख करके गए तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। लेकिन जैसे ही माया को सिर पर रखा प्यारे तो वो पुनः हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, पुनः हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। कारागार में आए, फाटक बंद हो गए, पहरेदार सो रहे थे, जाग गए। कन्या रोई और जैसे ही रोई पहरेदारों ने सुना, जा करके कहा भोजराज महाराज की जय जयकार हो। क्या हुआ? बोले अष्टम बालक ने जन्म ले लिया। दौड़ करके गया कारागार में, देखा लाला नहीं लाली है। देव के चरणों में गिर गई, भैया ये तुम्हें नहीं मारेगी, ये तो कन्या है, तुम्हारी पुत्र वधू के जैसी है, ये तुम्हें नहीं मारेगी, दया कर दो, इसे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। कंस कहता ओहो छोड़ दूं, क्या पता ये न मार करके इसका होने वाला पति हमें मार दे, हमें भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई वसुदेव जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अचंभा है या जादू है, तमाशा है या माया है, जिसे लड़का समझता था वो लड़की बन के आया है। ये बात समझ नहीं आ रही। योग माया मिथ्या नहीं हो सकती, जो आकाशवाणी हुई है मिथ्या नहीं हो सकती, देववाणी झूठी नहीं हो सकती। देववाणी ने कहा था देवकी काष्टम लाल और हमारा काल, ये फिर लाली कहां से आ गई? कहीं तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं, कहीं तुम्हारी कोई चतुराई तो नहीं, इसमें तुमने कोई चतुराई करी है क्या? वसुदेव जी बोले कंस कैसी बातें करते हो तुम, तुम्हारे हाथों से डाली हुई हथकड़ियां बेड़ियां हमारे हाथों में, पैरों में, गले में पड़ी है, पहरेदार तुम्हारे पहरे पर खड़े हैं, कारागार में फाटक बंद है, ताले पड़े हैं, फिर बोलो हमारी चतुराई कैसे हो सकती है? कैसे हम चतुराई कर सकते हैं? तो लाओ, अगर यही है, यही मंजूर है तो लाओ इस कन्या को हमें दे दो। देव के चरणों में गिर गई, नहीं भैया नहीं, इसे मत मारो, ये कन्या है। पकड़ा कन्या का पैर और जैसे ही पटकना चाहा छूट गई हाथ से, चली गई आकाश मार्ग में और एकदम तेज गर्जना करी, ऐ पापी चांडाल तू हमें क्या मारेगा? चिल्ला कर कहा, चिल्ला कर कहा, चंचला ने ओ अभिमानी ओ मतवारे, ओ अभिमानी ओ मतवारे, और तेरे काल को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले, ओ कंस कंस मत भूल बहुत, ओ कंस कंस मत भूल बहुत, विपदा के बीज बो चुका है, ओ कंस कंस जय जय श्री राम। चिल्लाकर कहा चंचला ने ओ अभिमानी ओ मतवारे, तेरे काल को पाल रहे
यादव बंसी गोकुल वाले। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, तू विपदा के बीज बो चुका है। और तेरे काल का ओरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। ओ कंस कंस, अरे तू हमें क्या मारेगा भोजराज कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अरे तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कह करके हाथ से छूटी जो विंध्याचल पर्वत पर गई, विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। यही कलयुग में 9 रूपों में परिवर्तित हुई। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थक, पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च अष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मनः। यही भगवान की बहन योग माया जो हाथ से छूट करके गई, विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, विंध्याचल पर्वत पर गई, जो कलयुग में 9 रूपों में परिवर्तित हुई, जो नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? जिस समय भगवान आने वाले थे तो योग माया से कहा, योग माया एक काम कर। क्या? देख, हम लीला करने के लिए धरा पर जाने वाले हैं, तो तू हमारा थोड़ा साथ दे दे, तू हमारी थोड़ी मदद कर दे। क्या? मैं जाऊंगा देवकी वसुदेव के कारागार में अवतरित होऊंगा, तू नंद यशोदा के आंगन में कन्या बन के प्रकट हो जा। योग माया बोली क्यों? मैं क्यों ऐसा करूं? बोले सुन तो सही, हम देवकी के अष्टम लाल कंस से बचने के लिए हमें वसुदेव जी गोकुल में छोड़ेंगे और मेरी जगह पे तू चली जाना। करना क्या है? बोले कंस तुझे अष्टम बालक समझ करके मारना चाहेगा तो तू हाथ से छूट करके चली जाना विंध्याचल पर्वत पर। सिर्फ इतना बता देना, इतना बताने के लिए तेरा इतना रोल है केवल कि तू इतना कह देना जा करके कि तू हमें क्या मारता है, तेरा काल तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। इतना कहने के लिए तू चली जा। योग माया बोली लो, ये सौदा हमें मंजूर नहीं है। क्यों? हमें क्या फायदा होगा जो हम जाएं? बोलो, घर घर जजमानी होएगी तेरी, माखन मिश्री खावे वो तू है, घर घर नाचे वो तू, लाड़ प्यार कोई मिले और मार खाए हम। ये सौदा नहीं मंजूर है। पूजा तेरी होगी, हमारी कौन सी? हम क्यों मरने के लिए चली जाएं? भगवान बोले ओ पागल, अगर तू हमारी बहन बनेगी ना, इतना सा काम करेगी तो देख, हमारी तो साल में एक दिन लोग पूजा करेंगे जन्माष्टमी के दिन, और यदि तूने मेरी बात मान ली ना, मेरा काम कर दिया, मेरी बहन बन गई, तो साल में 4 बार पूजा कराऊंगा, 2 बार गुप्त रूप में और 2 बार इतनी विशाल 9 दिन तेरी पूजा करेंगे सब माताएं बहने भैया सब करेंगे। तब योग माया बोली चलो अब ठीक है, अब तो हम चले जाएंगे। वही योग माया भगवान की बहन बन करके आई, जो विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, 9 रूपों में परिवर्तित हुई। अब भगवान कन्हैया गोकुल में नंद बाबा के आंगन में, परीक्षित ने एक बात पूछ दी, बाबा एक बात मेरे समझ में नहीं आई। क्या? हमने ये सुना, आपने ये भी कहा है, आपने ये कहा कि अर्धरात्रि का समय था और अर्धरात्रि में नंद बाबा के आंगन में वसुदेव जी छोड़ करके आए लाला को और कन्या को लेकर के आए और किसी को पता भी ना चला। ये बात हमारे समझ में नहीं आई है। अच्छा, अर्धरात्रि के समय में किसी गरीब का भी दरवाजा नहीं खुला होता है, ये तो
महाराज थे, इतने मंत्री, इतने पहरेदार, इतने सिपाही लगे थे, फिर भी रात में फाटक खुला रहा। और यदि खुला नहीं था तो फिर ये क्या चोर उचक्कों की तरह दीवार फांद के तो गए नहीं होंगे, और यदि गए भी तो अर्धरात्रि के समय ये गेट खुला क्यों था, फाटक खुला क्यों था, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजेंद्र परीक्षित सुनो, जब भगवान कन्हैया जिस दिन आ रहे थे ना, उसी दिन की बात है। यशोदा नंद बाबा बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा बोले, यशोदा मैं राजपुरोहित हूँ, मैं राजा हूँ, और मुझे इतने सारे कार्य रहते हैं, प्रजा को देखना, गांव को देखना, लोगों को देखना, इतना गौ माताओं को देखना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर रहती हैं। कई दिन ऐसे हो गए हैं जो हम गौ माताओं की सेवा करने के लिए खरग में नहीं जा पाए। इतने ज्यादा कार्य आ गए कि हम इन सारे कार्यों में ही व्यस्त बने रहे, हम गौ माताओं की सेवा करने नहीं जा पाए। आज मेरे मन में ऐसा विचार आता है यशोदे कि आज मैं गौ माताओं की खरग में चला जाऊं और गौ माताओं की सेवा करके आ जाऊं, दर्शन करके आ जाऊं। यशोदा कहती, हाँ हाँ महाराज जाइए। जब चलने लगे तो नंद बाबा ने सोचा, 9 लाख गौ माताएं हैं, अगर एक एक मिनट भी खड़े होंगे तो भी सोचो। यशोदा गौ माता के खरग में हम जा रहे हैं, हो सकता हमें रात्रि हो जाए, समय ज्यादा हो जाए आने में, तो तुम ऐसा करना, हमारे सहारे से मत बैठना, तुम दरवाजे बंद कर लेना और आराम से सो जाना। अगर हमें विलंब हो गया तो मैं वहीं गौ माताओं के खरग में सो जाऊंगा, और यदि विलंब ना हुआ तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है। नंद बाबा गौ माताओं की सेवा करने के लिए गौ माता के खरग में गए। यशोदा मैया ने सोचा, ऐसे कैसे सो जाऊं बाबा, नंद बाबा भी गौ माता की सेवा में लगे होंगे, मैं यहाँ सो जाऊं, दरवाजे बंद कर लूं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। नंद बाबा गौ माताओं की सेवा करने लगे, यशोदा ने दरवाजे सहारे से अटका दिए, बंद नहीं करे। हो सकता अगर मैं सो गई और महाराज आए तो वो देखेंगे कि यशोदा सो गई है, तो हो सकता वो हमें जगाए ना, इसलिए कि नींद चली जाएगी फिर। तो मैं ऐसा करता हूँ, यशोदा कहती मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैं दरवाजे एक दूसरे के सहारे अटका करके और बस ऐसे सो जाऊंगी। आएंगे बाबा तो खुद ही फाटक खोल लेंगे और चले आएंगे। नंद बाबा ने जब देखा मध्य रात्रि हो गई, एकदम अंधेरा छा गया, नंद बाबा ने देखा कि अब तो अर्धरात्रि हो गई है, अब तक यशोदा ने हमारा इंतजार किया होगा, हमारी रास्ता देखी होगी, लेकिन अब जब अर्धरात्रि हो गई है तो अब तो जरूर सो गई होगी। अब उसने दरवाजे बंद कर दिए होंगे, तो क्यों ना मैं आज गौ माताओं के खरग में ही सो जाऊं, अब मैं नहीं जाऊंगा। नंद बाबा वही गौ माताओं के खरग में ही सो गए। यशोदा बाबा के सहारे रह गई, और बाबा यशोदा के सहारे से यशोदा ने दरवाजे बंद कर लिए होंगे, अब जाना व्यर्थ है। और मैया ने दरवाजे सहारे से अटका दिए कि बाबा आएंगे तो खुद ही खोल लेंगे। एक दूसरे के सहारे से उस दिन घर के दरवाजे खुले ही रह गए। और उसी बीच में बाल कृष्ण लाल को लेकर के वसुदेव जी का आगमन हुआ, और लाला को लेटाया और लाली को लेकर के चले गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जब सवेरो भयो, नंद बाबा की 2 बहनें ही, एक नंदा एक सुनंदा, घूमती घूमती पहुंची यशोदा के कमरे में, कक्ष में। वहां देखा कि यशोदा मैया सो रही है, और मैया के जोरे एक छोटा सा लाला, छोटा सा छोरा, एक छोटा सा गोपाल। सुनंदा ने देखा तो एकदम बावरी सी हो गई, पागल सी हो गई। अरे भाभी सो रही है, छोटा सा लाला देखो कैसे चतुर चंचल नेत्र वाला पास में लेटे है। सोई सुनंदा ने कहा, ये भाभी अरे जग तो सही, आँख खोल के तो देख। यशोदा कहती क्या है, अरे क्यों सवेरे सवेरे तो हमें जगाने आ गई। सुनंदा तुम तो जाओ। सुनंदा कहती अरे आंखें खोल के तो देख, डाली की तने बादल फारे बादल।
यशोदा मैया कहती ओ सुनंदा हमने कहा करो हमने कहा करो सो बादल मारे क्या हुआ? अच्छा कहा करो आंखें खोल के देख ले खुद ही समझ में आ जाएगा। यशोदा ने जैसे देखे छोटो सो चतुर सो चंचल सो इतना प्यारो सो लाला ले लो कि मैया एकदम बाबरी सी हो गई। और बाबरे क्यों ना हो जाए, श्री बाके लाल है ही ऐसे प्यारे। तुम मोटे मोटे नैनन के मीठे मीठे बैनन के सांवरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के
ना लग जाए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय जय। नैनों का काजल बोलो आए हाय हाय। नैनों का काजल मेरा जिगर है घायल। और कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। सोचो जब अभी सोच करके अभी महसूस करके इतना आनंद आ रहा है तो वहां कितना आनंद आया होगा। सोचो कैसा समय रहा होगा, कितनी खुशियां रही होंगी। सारे नगर के लोग जहां जिसने सुना ऐसे भागे मानो बरसों से जिसका इंतजार हो और आज वो इंतजार खत्म होने वाला है, खत्म हो गया। सब भागे, सब दौड़ करके दर्शन के लिए जाने लगे। इतने प्यारे हैं गोपाल जी, जो देखता है बलिहारी जाए बलिहारी जाए। बड़े प्यारे लग रहे गोपाल जी। गोपियां आने लगी सुन सुन करके। मैंने सुनी है यशोदा ने लाला जायो है, बाबा की साल 82 साल है गई है और चौथे पन में लाला भयो है, छोरा भयो है। तो आज चंबे की बात तो है ही है, चलो चल के दर्शन करके आवे कैसो लाला है। जो एक बार देख लेता है श्री बांके फिर उसकी दुनिया ही बदल जाती है। आज तो नगर के लोग ऐसे बावरे हो गए हैं, ऐसे पागल हो गए हैं लाला को देख करके कि अब उन्हें अपने तन का भी भान नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं हम हैं क्या, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे ऐसे पागल हो गए। जय जयकार हो रही है। गोपी ग्वाल आने लगे दर्शन करने के लिए। ग्वाल वालों ने सुना, दौड़े भागे, बधाई बजने लगी। बुलाया, नंद बाबा ने बुलाया बाजे वालों को, बुला करके लाओ और कह दो ढोल नगाड़े इतने बजाओ कि मेरे कानों में ये हमेशा आवाज गूंजती रहे। ये आनंद कभी खत्म ना हो, ये खुशी का माहौल कभी खत्म ना हो। अब तो ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, जय जयकार होने लगी, अबीर गुलाल उड़ाया जाने लगा। इतना सुंदर नजारा है वहां का, इतना प्यारा नजारा है वहां का कि सब देख करके पागल है। ओ सोने मुखड़े दाए, सोने मुखड़े दाए तेरा
बाहर से आए हुए अतिथि से निवेदन है कि ब्यास गति सेवा युवा संगठन नेत्रा द्वारा प्रसादी वितरण लड्डू की प्रसादी वितरण की जा रही है। गुड्डू नगपुरे खुरसोड़ी के द्वारा भी लड्डू की प्रसादी वितरण की जाएगी। साहेब उपवंशी उपसरपंच खुरसोड़ी के द्वारा भी प्रसादी की वितरण की जा रही है। सुंदर लाल जी भोंडेकर द्वारा भी यहाँ पर प्रसादी की वितरण की जाएगी। दिगंबर बसेने द्वारा भी लड्डू की प्रसादी वितरण की जा रही है। तीन तारीख को ग्राम पंचायत खुरसोड़ी के पूर्व सरपंच बालकृष्ण लारे द्वारा 51 किलो की जलेबी बांटी जाएगी। ताली तो बजा ही दो, नहीं बांट पा रहे हो तो खाने को तो मिलेगी कम से कम। हाँ हाँ, पेट को हिलो है गो तो ताली तो बजा लो, मिलेगो चकाचक मार। बड़े बेईमान हो, बड़े बेईमान। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राम। हरिओम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बाजे बधाई नंद द्वारे। तैयार हो जाओ, फ्री नहीं बैठने देंगे, कुछ होमवर्क करो। हाँ, बाजे बधाई नंद द्वारे, आज जन्म में है
करेगा, इतनी लीलाएं करेगा कि नाम रखने की जरूरत कहाँ है। जितनी लीलाएं करेगा उतने नाम पड़ेंगे इसके। मैया बोली कछु होए पर नाम तो रखो तुम, हम लेंगे क्या। तब गुरुदेव ने देखा और कहा ये हर युग में कृष्ण वर्ण का आया है, हर युग में ये श्याम वर्ण का आया है। इसलिए सतयुग में विष्णु तो श्याम वर्ण का, त्रेता में राम श्याम वर्ण का, द्वापर में ये आया है तब भी श्याम वर्ण का, इसलिए इसका नाम हम श्री कृष्ण रखते हैं। ये कृष्ण वर्ण का श्री कृष्ण नाम रख दिया। मैया ने कही लो बड़ो एहसान करो तने इतना बढ़िया नाम धर के, नाम का रखो श्री कृष्ण। जब नाम लेने में जीव लपेटा मार जाए तो जाके गुण कैसे होंगे। ऐसा नाम धर दियो कृष्ण, कोई कोई तो कह भी नहीं पावेगा, ऐसा नाम धर दियो। मैया बोली हम कृष्ण कृष्ण ना जाने, हम तो कान्हा कहेंगे, कान्हा कन्हुआ। तब की मैया ने कान्हा कहा, कन्हुआ कहा। आजकल की यशोदा कन्नू है मेरो, कन्हुआ है मेरो, है ना। बोली बाल कृष्ण लाल की। नामकरण हुआ, बड़े प्यारे हैं गोपाल जी। श्री कृष्ण नाम रख दिया। तभी तो ब्रज के लोग गाते हैं ना, कहते हैं कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। कृष्ण कृष्ण राधे। आवाज नहीं आ रही है ना, ताली भी नहीं आ रही है। ताली अगर बजेगी 3 बजे हम सब उड़ ही जाएंगे। अरे रहते रहते थोड़े आराम, सुंदर सी बजाओ, ताल पे ताल मिलेंगे ना। ले 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 ताली ले ले। ये क्या है, ऐसे हम कहाँ रखेंगे। जय राधे कृष्ण राधे। आज तो हम बोलवा ही लेते हैं, भैया मत बोलना, बिल्कुल नहीं। बीच से जगह इधर वाले बोलना, कोई मत बोलना, देखना कौन तेज बोल रहे। राधे कृष्ण राधे। अब ठीक, अब मत बोलना, ठीक, साइलेंट बटन। राधे कृष्ण राधे। अरे धीरे से उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। छोटे छोटे मोड़ी मोड़न न पकड़ के बैठी हो, तो से चल रहे बम। राधे कृष्ण राधे। कितनी जोर थोड़ी है, देखना कितनी जोर बोलेंगे, चुप हो जा। राधे कृष्ण 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 राधे। अब बंद हो जाए। राधे कृष्ण 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 राधे। बस फैसला हो गया, हो गया, हो गया। अब बता दे, आगे डिसीजन दे दे या परसों, आगे फैसला सुना दे। अभी तो टेस्ट मैच है, फाइनल तक पहुंचो, फाइनल तक पहुंचिए तब बताएंगे कितनी जल्दी बड़ी ट्रॉफी जीतने की, है ना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बता दो किसने जोर बोला सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, परसों बताएंगे। जय जय श्री। अब तसल्ली करके रखो, परसों तक इंतजार करो किसका नंबर आएगा, ठीक है। आज श्री सुखदेव जी ने कहा राजन ये तो हमारा बहाना था तुमसे कहलवाने का, डिसीजन कुछ नहीं है। हाँ, नजर चक्कर में रहो, रात में सो ना कि हम जीते थे, हमने कहलवाने के लिए दांव चलो है। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन आज भगवान कन्हैया को नाम रखियो श्री कृष्ण। जैसे जैसे बड़े होने लगे, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े नटखट हैं, कितने प्यारे हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं घोटू घोटू चलने लगे।
दो दांत निकल आए। मैया ने मोर पंख का मुकुट बना दिया, छोटी सी लकड़ी छोटी सी बांसुरी दे दी, पैरों में बजने वाली पायल पहना दी। करधनी है अब तो ठाकुर जी चले, हरे राम राम। इतने प्यारे लग रहे हैं, आंगन में घुटनों के बल दौड़ते हैं, आगे आगे श्री ठाकुर जी, पीछे पीछे मैया बाबा सब घुटनों के बल भागते हैं। बड़े बड़े निराले। धीरे धीरे लाला पैया पैया चलने लगे, और जब पैरों पैरों चले तो लाला ने, मैया बैठी है माखन को मत रही है, लाला जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। मतानी पकड़ ली। मैया कहती लाला अरे रुको रुको, हटो हमें भी काम करना है, छोड़ो मतानी। लाला नहीं छोड़ रहे। मैया ने लाला को पकड़ो और ऐसे नीचे, यहाँ बैठ जाए। फिर माखन मतने लगी। तभी देखा कन्हैया बोले ओहो मैया को माखन बड़ो प्यारो है, हम नहीं, माखन के ताई हमें नीचे बिठा दियो। आज तो जब माखन की मटुकिया घर में रहेगी जब मैं रहूंगा। पहले की मैया जब माखन मत्ती थी ना तो मटकी के नीचे थोड़े थोड़े पत्थर लगा लेती थी, मटकी का डिस्बैलेंस ना इधर उधर जाए, ना फैले, ना गिर ना जाए। पत्थर लगे थे नीचे। कन्हैया ने झांक के देखो ओहो सब इंतजाम है। धीरे से वही नीचे से एक उठा लिया पत्थर कंकड़ और लेकर के मैया से कहता मैया मोह को गोद में बिठावेगी कि नहीं। मैया कहती लाला मैं बड़ो काम है, चुपचाप नीचे बैठो रहे, मैं काम कर लेंगे। लाला बोलो हाँ काम तो करेंगे, हम अब बिल्कुल काम करेंगे, और तुम काम करोगी। लाला ने कहा मैया तो मटकी प्यारी है, मैं नहीं। मैया कहते नहीं नहीं लाला ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कन्हैया जाके पीठ पे चढ़ गए। मैया ने उतार के या खड़ा हो जा। लाला ने लियो एक पत्थर यो मारो मटकी में, और जैसे दियो मटकी में अरा रा शरारा गंगा जमुना बह गई दही की। पूरे घर में मक्खन फैल गया, पूरे घर में। भगवान की। कन्हैया कहते बाबा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया ने भुलानी, कैसे मुफ्त मिले तो राम नाम का उस पर व्यंग उठा। बाबा और सुनो, दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे, भूल भुलैया में भुलानी। बाबा जिनको हम तो अपने यही कुरसोड़ी में ठीक है, नहीं जाएंगे। एक बार जाकर के तो देखो गिरिराज जी को जाऊं मेरे वीर नया ने मेरे बधाई डालो मेरे नाचना
हुए अतिथि लोग, जो बाहर से आए हुए गांव के लोग भी, जो भी गीता जी का पूजन करना चाहे सभी लोग पूजन कर सकते हैं, सभी लोग प्रदान कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं।
हरे